हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है ना बहुत दिनों के बाद आ रहा है मेरा मॉर्निंग व्लॉग रूटीन, जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हो। और सुबह सुबह ही जो है ना मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल मैंने ये रूटीन मतलब शूट किया था, और आज मॉर्निंग में इसकी वॉइस ओवर करके और दिन तक जो है आप तक ये पहुँच जाएगा। सबसे पहले उठने के बाद ना मैंने आज जो है थोड़ा आराम से ही उठी थी, कोई जल्दबाजी थी नहीं। तो उठने के बाद मैंने मशीन लगा दी है। ये सारे काम जो है ना मैं निश्चय के स्कूल जाने के बाद कर रही हूँ। निश्चय स्कूल जा चुका है और निश्चय के पापा अपने ऑफिस जा चुके हैं, तो दोनों ही जो है ना घर से जा चुके हैं। अब उसके बाद ये सब काम शुरू होते हैं, क्योंकि उनके आगे तो सिर्फ उन्हीं के काम चलते हैं। अगर जल्दी उठो तो बात अलग है, अपने एक्स्ट्रा के काम भी कर लो, लेकिन अगर वो दोनों घर पे हैं और मैं ही खुद लेट उठी हूँ, तो फिर तो काम धीरे 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 ऐसे ही चलता रहता है। 8 बजे के करीब ना वो दोनों ही निकल जाते हैं। निश्चय का टाइम जो है 8:30 का है, और वो भी इसी टाइम पे निकलते हैं घर से। अगर कभी कभार उन्हें आगे पीछे जाना हो तो निश्चय बस से चला जाता है, नहीं तो फिर दोनों साथ ही चले जाते हैं। और मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू चाहे ना एक बार सो के उठने के बाद लगा भी लो। वैसे तो मैं अब लगाती नहीं हूँ, क्योंकि लेट ही उठती हूँ, और तो फिर ये होता है कि साथ साथ अभी इनको भेज के काम शुरू कर ही दूँगी। लेकिन जैसे मैं पहले जल्दी उठती थी त्रिश के होने से पहले, तो सुबह सुबह बेशक से झाड़ू लगा लो, लेकिन उसके बाद जब पोछा लगाना होता है ना, तो फिर एक बार सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि ऐसे गंदे गंदे से में फिर पोछा नहीं लगाया जाता है ना। और झाड़ू लगाने के बाद अपने आगे के काम निपटाऊंगी सारे के सारे। और आज का जो मौसम है ना, वो बहुत ही ख़राब है, और मौसम का तो सच में समझ ही नहीं आ रहा कि हो कैसा रहा है। किसी किसी दिन तो ऐसी धूप निकल रही है कि अगर पैदल चल के 2-4 मिनट की भी दूरी पे से आती हूँ ना, तो पसीने आने लगते हैं। और फिर वही अगले दिन कुछ ऐसा मौसम हो जाता है जैसा कि आज हो रखा है। अब मतलब टोटली ना ये बीमारी वाला मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसा हो रहा है। रात को तो हर रोज़ ही मतलब सर्दी लगती है, रजाई कंबल ओढ़ के सो। और दिन में अगर धूप में 5 मिनट के लिए बैठ जाओ तो वो बैठना फिर मुश्किल हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, इतनी तेज़ वाली धूप होने लग जाती है ना। सबके यहाँ शायद तो ऐसा ही मौसम हो रहा होगा। और ये वाला सूट ना मैंने कल परसों निकाले थे अपने गर्मियों के सूट। मैंने सोचा चलो सर्दियों के उठा के रख दूँगी, बाद में धो वो के, और जब तक ना इनको गर्मियों वालों को निकाल लूँ 2-4 सूट। और मैंने गर्मियों के अपने पतले पतले से कॉटन के सूट निकाले, कल पहना, और आज देखा तो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ गई। और झाड़ू लगाने के बाद ना मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ। अपने ना जो मैंने स्वेटर वगैरह ना वो मोस्टली जो है उठा के ही रख दिए हैं। और अब अचानक से मुझे याद आया फिर कि एक स्वेटर जो है ना, अब की बार ये वाला जो मैंने पहन रखा है ना, ये मम्मी ने दिया था मुझे। मैं पहन के गई थी एक लाइट पर्पल से शेड में, सॉरी लेवेंडर शेड में, जो लाइट होता है ना बिल्कुल वो वाले कलर का मैं अभी एक लेके आई थी। तो मैं जब उसे पहन के गई ना मम्मी के पास, तो फिर मम्मी ने बोला कि ये मेरे को मतलब इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सुंदर कलर है। अब की बार जब तू आए तो फिर मेरे लिए भी एक ले आई हो। तो मैंने कहा भाई अब मुझे पक्का थोड़ी पता है ऐसा सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको यही दे जाती हूँ। और माओ की तो आदत आपको पता ही है कैसी होती है, बार बार मनाही करती रही कि ना मैं यो थोड़ी लूँगी, मैं यो थोड़ी लूँगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, आप मेरे को पैसे दे दो अगर आप ज़्यादा वो कर रहे हो तो, लेकिन अब तो मैं ये दे के ही जाऊँगी आपको, जब इतना पसंद है तो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम चीज़ का पता नहीं चलता, वो सेम चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कलर उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैं वो मम्मी को दे आई थी। तो बदले में जो है ना फिर ये वाली स्वेटर मम्मी ने मुझे पहनने के लिए दी थी कि ये वाली ले जा, ये मैंने ज़्यादा पहनी नहीं है, अब तो सर्दी में थोड़ी ठिठुरती जाएगी, कुछ ना कुछ तो पहन के जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कपड़े कुछ लेके नहीं गई थी उस दिन। मतलब एक ही दिन के लिए गई थी, रात को हम गए थे और अगले दिन सुबह वापस आए थे, तब मैं ये पहन के आई थी। और मुझे पहनी हुई अब ये भी अच्छी लग रही है, या तो इसलिए कि ये मेरी माँ की है भाई, है ना। और या फिर मतलब ये वाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है ना, मैंने इस तरीके से कुछ पहली बार पहना है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कभी पहले पहना हो तो पहना हो, लेकिन अभी यही पहना है। और जितना भी कूड़ा सा हो जाता है ना, जो खाने वाने का कूड़ा, तो क्या मतलब जैसे चाय पत्ती वगैरह जो भी, वो सब इकट्ठा करके ऐसे फ्राई पैन में और बाहर डाल आई हूँ। और आते आते घुमा दिया है मशीन को, क्योंकि मशीन जब लग रही होती है ना, तो बस बीच बीच में यही फ़ायदा होता है, अपने साथ साथ जो है ना काम निपटाते रहो। अगर खाली मशीन के ही पीछे हम लगे रहते हैं कि ये एक बार धोते हैं एक बार निकालते हैं, तो फिर वो हो जाता है कि मशीन लगाने का फ़ायदा ही क्या है, जब सारा टाइम टाइम इसको ही देना है। तो मैं तो मतलब ये है कि इसको छोड़ के और चली जाती हूँ।
अपना बीच में सारे ही काम निपट जाते हैं ज़्यादातर। जितने भी कपड़े धुल गए हैं ना एक राउंड के, वो सारे बाहर निकाल लूँगी। और आज वाइट कपड़े भी है ना कई हो रखे थे। वैसे वाइट कपड़े मेरे घर में बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। और कल ना वीडियो नहीं आया था, तो आप लोगों ने वेट किया होगा कि वीडियो क्यों नहीं आया, आप सोच भी रहे होगे। तो पता है क्या, वीडियो का है ना कई बार ये हो जाता है, त्रिश अभी छोटा है आपको पता ही है। तो कल ना मतलब मम्मी कहीं चली गई थी, बैंक में चली गई थी, हाँ जी। और निश्चय के पापा, और ये तो जा ही चुका था निश्चय तो, वरना मैंने ये सोचा था कि ये वीडियो आज ही शूट करके और आज ही डाल दूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि उनके जाने के बाद ना त्रिश बिल्कुल भी नहीं रुका, बिल्कुल भी। बाकी दिन क्या होता है ना, वो पकड़ लेते हैं तो फिर मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन आज ना तो मेरा काम हुआ कुछ, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उससे पहले दिन की मैं बात बता रही हूँ। तो कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं रुक रहा था। उसको ना बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है। तो जुकाम में है ना, इंसान क्या होता है ना, जब बड़ों को भी हो जाता है तो आपको पता है सर दर्द होता है और बुखार से भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसलिए वो रुका ही नहीं, वरना क्या होता है टीवी वगैरह चला दो तो वो बैठा रहता है जब वो ठीक होता है। तो फिर इस चक्कर में मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। और वॉइस ओवर भी ऐसे अच्छी नहीं लगती ना, कि मतलब पीछे वो बोल रहा है, रो रहा है, और मैं ऐसे वॉइस ओवर दूँ। तो इस वजह से मैं नहीं वीडियो डाल पाई थी। और अभी साथ साथ आप देख रहे हो कि पोछा भी लगना मेरा शुरू हो ही गया है। और कपड़े अभी तक पूरे निपटे नहीं हैं, क्योंकि कपड़े ना इस बार जैसे फंक्शन में भी गए थे ना, तो वहाँ के भी कपड़े कुछ हो ही जाते हैं। आपको पता है, चाहे एक ही दिन के लिए क्यों ना जाना हो, लेकिन एक दो जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े अपने हो ही जाते हैं। क्यों, हम वहाँ कुछ और पहन के जाएंगे, घर आके कुछ और चेंज करेंगे। अभी ना टब में पता है क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे ना खुला पानी चलता है, और है ना कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। तो 2 बार तो इस तरह निकाल लूँगी चालू पानी में ही, और फिर मतलब पानी को बिखेर के फैला के, और दूसरा यहीं पे भर लूँगी, और फिर कराऊँगी पानी को बंद। तो एक वीडियो को एडिट करने में ना कई बार इतना सारा टाइम लग जाता है कि देखो मेरी एडिट हुई हुई वीडियो और कल का बेवजह से गैप हो गया। क्योंकि सिर्फ ये 15-16 मिनट की जो भी आप वीडियो देख रहे हो, इतना टाइम मैं नहीं निकाल पाई कि मैं अकेले बैठ के और वॉइस ओवर कर दूँ। बाद में 2-3 बजे के बाद मुझे टाइम मिला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार बिल्कुल शाम हो गई, अब क्या मैं वीडियो डालूँगी। अब तो सब अपने अपने काम में बिज़ी होंगे, सबका नेट भी जो है ना पूरा हो जाता है शाम होते होते। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो डाला ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे इसको मॉर्निंग में ही अपलोड करूँगी अब तो। और यहाँ पे जितने भी कपड़ों में मैं बता रही थी ना आपको, आज वाइट कपड़े हो गए हैं 2-4, तो जितने भी कपड़ों में उजाला डलना है उसके लिए थोड़ा पानी ना मैंने अलग से रख लिया है, क्योंकि उनको बाद में देखूँगी। पहले जो है ना इनको पानी में से निकाल निकाल के रख दूँगी। और ना आपसे एक बात और पूछनी है कि आपको मतलब किस तरीके के व्लॉग अच्छे लगते हैं, किस किस को कैसे कैसे अच्छे लगते हैं। किसी को मतलब थोड़ा फैमिलियर से जो व्लॉग होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, किसी किसी को जो है ना मॉर्निंग रूटीन वाले पसंद आते हैं। और विनीता रावत जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें तो हमेशा मॉर्निंग रूटीन ही अच्छा लगता है। वो तो कमेंट भी अक्सर करते रहते हैं जब बहुत दिन मुझे हो जाते हैं ना, तब दी आप अपना मॉर्निंग रूटीन कब शेयर करोगे, मुझे तो आपका वही अच्छा लगता है। और मैं आपका मॉर्निंग रूटीन देख के ही मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया था, है ना। आपने ये कमेंट मुझे 2-3 बार कर लिया है और मुझे याद भी हो गया अब तो। एग्जैक्ट जो वर्ड्स होते हैं ना आपके, वो दिमाग में सेट हो गए हैं अब तो। और अच्छा, आप भी सब ना जितने भी वीडियो देख रहे हो वो भी बताना कि आपने क्या कौन सा वीडियो देख के मुझे सब्सक्राइब किया था, ठीक है। देखती हूँ किस किस को याद है, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कौन सी वीडियो जो है ना आपने पसंद की थी। वैसे तो अब कमेंट करने में आप कंजूसी करने लगे हो, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जब एक लंबे गैप के बाद वीडियो डालती हूँ ना, 4-5-6 दिन के बाद या हफ्ते 10 दिन के बाद, तो आप कमेंट करते ही करते हो। और जिस दिन मतलब रेगुलरिटी शुरू हो जाए, तो पता नहीं क्यों कमेंट्स करना बंद कर देते हो। मतलब कहते तो ये होगी रेगुलर वीडियो डाला करो, रेगुलर वीडियो डाला करो। और फिर शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेगुलरिटी अच्छी भी नहीं लगती। क्या रीज़न क्या है, मतलब मुझे भी बताना भाई कमेंट करके, ठीक है। और अभी ना बीच में त्रिश को नहलाया था हमने, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसके लिए दूध भी रेडी करके रख देती हूँ। क्योंकि आपको पता है ना, आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि ब्राह्मण नहाए पीछे भूखा हो जाया करे। तो उसका वही हाल है, मतलब एकदम
वो पंडित जी है भाई, नहाते ही उसको इतनी ज़बरदस्त भूख लगती है ना कि उसको कपड़े पहनना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले उसको मतलब बिल्कुल नहाते ही तुरंत मैंने दूध गर्म किया है कि इतने कपड़े पहनेगा ना, इतने ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो वो आराम से पी लेगा। और आज बाहर बैठने का तो मौसम था नहीं, इसलिए दोनों दादी पोता अपने अंदर ही हैं। मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी साथ साथ अब दूध वूध पी के, और वो जो है ना सो जाएगा। तो मेरे मोस्टली काम हो ही जाएंगे जब तक सो के उठेगा। वैसे तो वो परेशान करने वाले बच्चों में से नहीं है कि ले भाई माँ दिख रही है तो मेरे से ही चिपटेगा कि भाई मुझे अपनी मम्मा के पास ही जाना है, मम्मा के पास ही जाना है। ऐसा वो नहीं है, लेकिन पता है ना क्या, अब वो चलता है, चलने की कोशिश करता है तो खड़ा होके कहीं भी चलने लग जाएगा। यहाँ पे गेट के पीछे अंदर आपको पता है ना, वो पानी के जो बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं मेरे, उनके ऊपर हम वो रखते हैं। अब जैसे मैंने आलू की टोकरी रख दी, प्याज की टोकरी रख दी, जो सब्जियाँ फ्रिज में रखने की नहीं होती, फ्रूट्स वगैरह वो रख देते हैं। और वो क्या करेगा, और आएगा और उनको फैला देगा, आएगा और उनको फैला देगा। मतलब वो ऐसे ऐसे काम करने लगा है अब। किचन में जाएगा, किचन में किसी भी बर्तन को मतलब जो नीचे एक्स्ट्रा के स्टोरेज के बर्तन होते हैं ना, कभी कभी यूज़ आने वाले, उनको लेगा और उठा उठा के पटकना शुरू कर देगा, बड़ा बड़ बड़ा बड़ मतलब ऐसे 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 खेल करता है ना अब तो, कि मतलब जिससे ये होता है कि भाई बस इसको संभाल के रखो। एक दिन तो इसने क्या किया ना, मैं कभी मौका लगा ना दोबारा तो आपको वीडियो में दिखाऊंगी, जिस पे बंटा टोक नहीं रखते हम हमारे वहाँ पे तो उसको गिड़गम कहते थे। स्टैंड मान लो आप, जो स्टैंड होता है 3 पैरों वाला ऊंचा सा, उसके ऊपर बंटा या टोकनी या मटका रखते हैं, उसके अंदर घुस के बैठ गया। ऐसे ऐसे काम करता है और उसके अंदर से निकल नहीं पा रहा, निकलना इसका मुश्किल हो गया। मतलब अब इसको है ना छुप के बैठने वाली जगह बहुत अच्छी लगने लगी है। और मैं अपनी भी बता दूँ, मैं यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल के एकदम से ही 3 ऑर्डर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी पैक कर देती हूँ साथ साथ, फिर जो है ना ये भी आज ही निकल जाएंगे जब आज पार्सल जाएंगे। और ये देखो मैं आपको शर्ट्स दिखा रही थी, तीनों पापा बेटा की लाइन में लगी हुई हैं अच्छी लग रही थी एकदम से। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी कपड़े दिखाते दिखाते, तो कपड़े जो है ना फैला दिए हैं अभी तक के जितने भी धुल गए हैं। वापस से आ गई हूँ अपने काम पे। सारी चीज़ें नोट करके रखनी पड़ती हैं भाई, वरना मैं तो बहुत ही भुलक्कड़ हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि किसने क्या बुक किया था। अगर मैं ये सोच लूँ ना कि थोड़ी देर में मैं रजिस्टर में डाल दूँगी, अभी ऐसे ही याद रख लेती हूँ, तो मुझसे नहीं होता। मैं उसके लिए भी क्या करती हूँ, जिस फ़ोन में मेरे में ऑर्डर आते हैं ना, जो मेरा ऑर्डर वाला नंबर है, उस फ़ोन से और अपने पर्सनल वाले नंबर पे खुद ही मैसेज कर देती हूँ कि इसका ऑर्डर हुआ है, इसका ऑर्डर हुआ है, नाम लिख लिख के, वरना तो मैं भूल ही जाती हूँ। कभी कभार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, लेकिन मेरे रेगुलर वाले कस्टमर जो है ना वो बहुत बिलीव करते हैं मेरे ऊपर, तो उनको कोई ऐसे, एक मिनट, तो उनको ऐसी ना कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने उनको सच्चाई ही बता दी। एक बार क्या हुआ, वो ना मुझसे हमेशा ही सूट लेती हैं जब से मैंने काम शुरू किया है, लगभग 2.5-3 साल होने वाले हैं। तो मैं उनका ऑर्डर लिखना ही भूल गई, सूट मैंने उनका साइड में रख दिया और मेरे दिमाग से ये निकल गया कि ये सूट था किसका, पेमेंट करी किसने थी। 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया सूट मेरे पास रखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे भेजना किसके एड्रेस पे है, क्योंकि ना ही तो मैंने वो कॉपी में नोट किया, ना मैंने वो मैसेज डाला। और चैट जो है इतनी सारी हो जाती है, 3,000 नंबर के लगभग जो है ना मेरे फ़ोन में नंबर सेव हैं, तो आपको पता ही है कितनी सारी चैट हो जाती होंगी। और फिर उनका आगे से जब मैसेज आया ना हफ्ते 10 दिन के बाद कि प्रियंका आपने सूट जो भेजा था वो पहुंचा नहीं है, तब मैंने कहा आपने कौन सा सूट बुक किया था। तब मुझे समझ आया, हे भगवान, इन लोगों ने वो सूट बुक किया था, पीछे की चैटिंग देखी। तब मैंने उन्हें सच्चाई बताई, तो बोली कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब भेज दो आप। उसके बाद मैंने उनका सूट भेजा। सारे काम जो है ना घर के तो मेरे निपट ही चुके हैं, आपको पता है। अब मुझे बस नहाने जाना था। फिर मुझे याद आया कि कल निश्चय के पापा ने ना एक पंखा उतारा था, सारे पंखे चेक कर करके देख रहे थे चला चला के कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना गर्मी आने से पहले। फिर देखा तो एक पंखा यूँ कह रहे थे मुझे इसमें से चलते एकदम से बदबू सी आई है, मुझे लग रहा है ये जल गया। तो इस वजह से उन्होंने उतार के और रख ही दिया था कि इसको ठीक होने के लिए दे आता हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये पंखड़ियाँ भी साफ़ करने की जिम्मेवारी हमें ही मिलेंगी, क्यों ना ये काम अभी कर दिया जाए है ना, क्योंकि बाद में भी खुद को ही करना है, जब बोलेंगे तब क्या करना, अभी पहले ही कर कुरा के रख देती हूँ, क्योंकि काम भी जल्दी से निपट ही गया है। और फिर जाऊंगी आराम से, मैं नहाना धोना कर लूँगी अपना। और पंखड़ियों में अगर मैं आपको बताऊँ ना, पंखे ऊपर लगे हुए इतने गंदे नहीं लगते, ऐसे दिखते हैं कि जैसे साफ़ ही तो है, साफ़ ही तो है। और इतना गंदा पानी हो गया, इतना गंदा पानी हो गया था एक ही पंखड़ी के बाद।
और मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि इनको किस चीज़ से साफ़ करूँ। फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा भी कि इनको कैसे साफ़ करना है, कुछ लगा वगा के साफ़ करना है क्या? कह रहे अरे नहीं, तू कपड़े से ऐसे ही रगड़ रगड़ के साफ़ कर दे। साफ़ ही तो था। मैंने कहा साफ़ नहीं है, वो बहुत गंदा है, मैं आपको पानी की फ़ोटो भेजती हूँ। इतनी गंदा पानी हो जाता है, पता नहीं कहाँ से इतनी ऊपर भी धूल मिट्टी चढ़ जाती है। चलो पंखा चलता रहे जब तो देखी जाए, अभी बंद बंद में भी पता नहीं कैसे गंदे हो जाते हैं। और अभी तो मेरे को रूम के जो मेरे हैं वो भी साफ़ करने हैं सारे के सारे। और निश्चय के पापा ने पहले ही मुझे बोल दिया है कि बेड की डायरेक्शन भी चेंज करनी है, क्योंकि साफ़ सफाई हुए काफ़ी टाइम हो गया। बेड की जब मतलब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि एक मतलब रूम की एक डीप क्लीनिंग सी हो जाती है। तो बस वो भी करना है, उसके लिए भी थोड़ी सी हिम्मत से जुटानी पड़ेगी भाई। बहुत दिन ख़राब हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा टाइम चला जाता है, एक दिन लग ही जाता है ऐसी साफ़ सफाई करने में। और ये पानी देखो अब, है ना। तो अब एक लास्ट पंखड़ी बस रह गई है, इसको साफ़ करके और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। और पहले से कर रखा है सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, डेली व्लॉग्स देखा करो, डेली कमेंट किया करो, डेली वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, मैं अब आपसे मिलूँगी कल अपने नेक्स्ट नई अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।